बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक मस्जिद का मुअज्जिन जिन्नात के साथ नमाज अदा करने लगा तो फिर उसके साथ क्या हुआ। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जिन्नात का वजूद है या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब हर इंसान अलग अलग तरीके से देता है। किसी को इस पर शक होगा लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि कुरान और अहादीस में ये बात साबित है। क्योंकि मेरा पाला एक बार जिन्नात से पड़ चुका है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि जिन्नात भी बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। उनमें और हम में बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं। जिन्नात जिसे अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है और एक दिन इंसानों की तरह उन्हें भी फना कर दिया जाएगा, उनके वजूद को खत्म कर दिया जाएगा। वो भी हमारी तरह जमीन पर ही रहते हैं लेकिन हमें बहुत कम नजर आते हैं। अगर कभी अचानक नजर आ जाएं तो और बात है। कुछ जिन बुरे होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसानों की मदद लेते हैं और इस इंसानी दुनिया में अपना वजूद बचा कर रखते हैं। जिन किसे तंग करे और किसके ऊपर सवार हो जाए ये तो कोई नहीं जानता। अगर जिन्नात अच्छे हुए तो वो किसी को रातों रात लखपति बना सकते हैं और अगर वो खराब हुए तो किसी को भी रातों रात शाह से गधा बना सकते हैं। वैसे मैंने आज तक देखा नहीं है कि किसी पर जिन्नात का असर हो, लेकिन मैंने एक बार जिन को देखा जरूर है। मेरा नाम सुल्तान है। एक छोटी सी मस्जिद में रहता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं मस्जिद के इमाम को मस्जिद की सीढ़ियों पर मिला था। उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप कौन हैं, अलबत्ता मैं मस्जिद के इमाम को ही अपना माँ बाप समझता हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं मस्जिद के मुल्हिका कमरे में ही रहता हूँ। मेरा कमरा मस्जिद के कैंपस के अंदर है। बस अपने कमरे से बाहर निकलो और मस्जिद में चले जाओ, यानी बिल्कुल करीब है। मुझे मस्जिद में रहना पसंद भी है क्योंकि ये वो जगह है जो कि दुनियादारी से बहुत दूर है। मुझे दुनिया की भीड़ से अलग रहना पसंद है। यहाँ किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं। बड़ी पुरसुकून जगह है, सिर्फ खामोशी ही खामोशी है। मैं अपने साथ बीता एक सच्चा वाकया आपको सुना रहा हूँ। एक ऐसा वाकया जो मेरे साथ पेश आया था। इस वाकये से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं ये जान गया कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में कोई और है जिसका वजूद जिंदा है, जो दिखते भी नहीं है। वो भी हमारी ही तरह इस दुनिया में रहते हैं। कभी कभी अचानक से नजर भी आ जाते हैं और जब नजर आते हैं तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अजीब सा डर का एहसास दिला देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार जिन्नात को देखा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि ये सच में जिन है, लेकिन उनकी कुछ निशानियां हैं जो ये साबित करती हैं कि सच में वो जिन्नात ही थे। एक दफा हुआ कुछ यूं कि मस्जिद के साथ बने हुए कमरे में मैं सो रहा था। रात का वक्त था। सुबह जल्दी जागकर मुझे अजान फजर भी देनी थी। अक्सर मस्जिद में अजान मैं ही देता हूँ। मेरी ड्यूटी ही अजान देने की है। जिस दिन मैं कहीं चला जाता हूँ तो उस दिन अजान मस्जिद के इमाम देते हैं। कहीं जाने से पहले मस्जिद के इमाम को बताकर जाना पड़ता है। अगर बताकर नहीं गया तो अजान में देर हो सकती है, जिससे इमाम साहब मुझे डांट भी सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत आज तक नहीं आई। मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं जाने से पहले उनको बता देता हूँ। मैं अक्सर अकेले मस्जिद में बैठकर कुछ पढ़ता भी हूँ। एक दिन मस्जिद में बैठकर मैं पढ़ रहा था। मैं बड़ी खुशू व खजू के साथ पढ़ रहा था कि अचानक मेरी नजर एक बिल्कुल स्याह बिल्ली पर पड़ी जो कि मस्जिद के अंदर मौजूद थी, जो कि मस्जिद की चारों दीवारों के साथ चिपक कर चक्कर काट रही थी। कुछ देर चक्कर काटने के बाद वह बिल्ली उस जगह आकर बैठ गई जहां पर बैठकर मैं पढ़ रहा था। बिल्ली बिल्कुल मेरे आगे आकर बैठ गई और बहुत ही गौर से मेरी जानिब देखने लगी। मैं समझ नहीं सका कि आखिर ये बिल्ली मेरे पास आकर क्यों बैठ गई है। बिल्कुल स्याह बिल्ली थी जिसकी की आंखें सुर्ख रंग की थी। वो मेरे सामने बैठकर चिल्ला रही थी। कभी मेरी किताब की तरफ देखती तो कभी मेरी तरफ देखती। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी स्याह बिल्ली को नहीं देखा था। मस्जिद के अंदर तो कोई बिल्ली आती ही नहीं थी, लेकिन उस दिन न जाने कहां से वो काले रंग की बिल्ली आ गई। मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी, नहीं पता कि ये बिल्ली है या कुछ और है।
मैं अपने आप को हौसला देने लगा कि मस्जिद में कोई रूहानी चीज तो आ नहीं सकती, लेकिन मुझे डर तो जरूर लग रहा था। बिल्ली कुछ देर तो मेरे पास बैठकर चिल्लाती रही और एक बार फिर उठकर मस्जिद की दीवार के साथ चिपककर चक्कर लगाने लगी। मेरी नजरें बिल्ली के ऊपर ठहर गई थीं। मैं बिल्ली की इस हरकत को देख रहा था। कुछ देर तो वो इसी तरह दीवार के साथ चिपक कर चलती रही, फिर न जाने मस्जिद से निकलकर कहाँ गायब हो गई। उस दिन मैं डर चुका था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन एक बात मुझे बार बार तंग कर रही थी कि नहीं पता था कि ये बिल्ली थी या कुछ और भी हो सकता है। मैंने कुछ देर तक मस्जिद में बैठकर ही सोचा। अब मुझे किताब पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा था। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर कमरे में रुकने के बाद फिर मोहल्ले की जानिब निकल गया। मैं सोच रहा था कि किसी से इस बिल्ली का जिक्र करूं, फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि लोग मजाक उड़ाएंगे कि एक बिल्ली को देखकर डर गया। इसलिए मैंने इस बिल्ली का जिक्र किसी से ना करना ही बेहतर समझा। इस बात को गुजरे कुछ दिन ही हुए थे कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि इतने में बाहर लोटे के टकराने की आवाज आई। मस्जिद के बिल्कुल करीब एक कुआं था जिसमें रस्सी से बांधकर एक बाल्टी रखी गई थी। जिसको भी वजू करने के लिए पानी की जरूरत होती वो बाल्टी को कुएं में डालकर पानी निकालता और लोटे में भरकर वजू कर लेता। ये काम मेरा ही था कि जब नमाज का वक्त होता तो मैं हर लोटे में पानी भरकर रख देता, और उस रात ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी बाहर से लोटे की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाल्टी से कुएं का पानी निकाल रहा हो और फिर उसे लोटे में भर रहा है। रात की खामोशी में मुझे वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी जिसमें मैंने बाहर झांक कर देखा। वो रात का वक्त था। चारों तरफ घुप अंधेरा था, सिर्फ खामोशी थी, और अगर खामोशी का कोई तोड़ रहा तो वो थी सिर्फ लोटे की आवाज। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को कौन होगा जो कुएं से पानी निकाल कर लोटे में भर रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद फजर की नमाज का वक्त हो गया है, और ऐसा मुमकिन है कि मुझे पता ही न चला हो। आज मैं बहुत देर तक सो गया। हो सकता है कि किसी और ने आजान दी हो। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही मस्जिद की तरफ बढ़ा तो देखा कि नमाज शुरू हो चुकी है। मैं फौरन कुएं के पास गया और वजू करके जमात में शामिल होना चाहा, पर जब मैं मस्जिद के पास पहुंचा तो दंग रह गया, क्योंकि वहां जिस नमाजी की चप्पल रखी हुई थी वो बहुत ही बड़े बड़े थे। इतने बड़े चप्पल के जिसका अंदाजा मुझे नहीं था। मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहां किसी की भी चप्पल इतनी बड़ी नहीं थी। चप्पल देखकर अंदाजा हो रहा था कि उस रात मस्जिद पूरी भरी हुई थी। जब मैं मस्जिद के अंदर गया तो देखा कि बहुत से नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। उनकी तादाद इतनी थी कि पूरी मस्जिद भर गई थी। मैं सबसे पीछे वाली सफ में जाकर खड़ा हो गया। बार बार लोगों की तरफ देख रहा था जिनकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि मस्जिद की छत उनके सर से टकरा रही थी। इतने लंबे लंबे लोग तो मेरे मोहल्ले में थे ही नहीं। इतने लंबे लोग उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। अंदर ही अंदर एक शक भी जाग चुका था कि ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहे हैं। यकीनन ये इंसान की शक्ल में कोई और ही है। मैं भी नमाज की नियत करके खड़ा हो गया। कुछ देर तक मैंने उनके साथ नमाज अदा की। उनके नमाज अदा करने का तरीका और मेरे नमाज अदा करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा नहीं था। अब मुझे अंदर ही अंदर डर सा लगने लगा। मेरे अंदर घबराहट पैदा हो चुकी थी। जब वो लोग सलाम के लिए अपना मुंह फेर रहे थे तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गया, क्योंकि उनके कान बहुत ही लंबे लंबे थे। वो अगले सलाम के लिए मुंह फेरते। इतने में मैंने जल्दी से सलाम फेरा और वहां से उठकर भाग गया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं, जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा है, जिसने बिल्कुल सफेद रंग के कुर्ते और पजामे पहन रखे थे, जिसके जिस्म से अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैं फौरन वहां से भागकर अपने कमरे में चला गया और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके डर के साथ अपने बिस्तर पर बैठ गया। मुझे ये सब डर था कि उन्होंने मुझे देखा होगा तो मेरी जान तक ले सकते हैं। मैं उस रात बहुत ही ज्यादा डर चुका था। जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो और भी डर गया, क्योंकि उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। डर और परेशानी के साथ रात कटने लगी। बीच बीच में तो ऐसा लगा कि कोई दरवाजे के सामने आकर खड़ा है। अगर वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला आया तो मैं मारा जा सकता हूँ। मैं अपने कमरे के बाहर लोगों के पैरों की आवाजें साफ सुन सकता था। थोड़ी देर के बाद उन सब की आवाज
बिल्कुल बंद हो गई। मैं डर के मारे अपने कमरे के अंदर छुपा बैठा था। न जाने कब दिन निकल गया और सुबह की अजान भी ना दी। जब इमाम साहब आए और मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाकर मुझसे बोले, सुल्तान दरवाजा खोलो। मुझे तब भी डर लग रहा था। जब मैंने पूरी तरह से तसल्ली कर ली कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इमाम साहब की है, फिर मैंने दरवाजा खोला। मैंने रात वाली सारी बात इमाम साहब को बताई। तब इमाम साहब बोले कि रात में तुमने जिसको देखा वो कुछ और नहीं बल्कि जिन्नात थे, जो अक्सर रात के वक्त किसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। जब रात के वक्त अपने काफिले के साथ कहीं जाते हैं और रास्ते में कोई मस्जिद मिल जाए तो वहां पर नमाज अदा कर लेते हैं। इमाम साहब की बात सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि रात में जिससे पाला पड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि जिन्नात थे। उस रात के बाद मैं बहुत संभल गया। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया। रात के वक्त जितनी भी आवाजें आए मैं अपने कमरे के अंदर ही रह जाता हूँ, लेकिन कभी भी वहां से बाहर नहीं निकलता। एक बात तो जान गया कि इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया है जिसमें जिन्नात के राज छुपे हुए हैं, जो हमेशा हमारे साथ ही रहा करते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। मैं रात को बेवजह बाहर नहीं निकलता। और उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने हमारी मखलूक के अलावा दीगर मखलूकात को भी बनाया है जो हमारे साथ इस दुनिया में रहती हैं। इसीलिए हमें ना उनके रास्ते में आना चाहिए ना वो हमारे रास्ते में आएंगे। तो दोस्तों, जिन्नात का ये वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ में दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।